चलिए मित्रों, अब इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं 3x² प्लस by प्लस c = 0। ये कोई बहुपद है। अब इसमें परिभाषा के अनुसार क्या है? किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम, एक चर ये है, ये सब क्या है? चर है। इसमें x क्या है? अधिकतम घात। अधिकतम घात पूछा, बताया गया है, यानी अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इसकी जो घात होगी, इस बहुपद की घात, वो क्या हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगी? 2। क्योंकि अधिकतम घात वाले पद के घातांक को ही घातांक, घात के अंक, घातांक मतलब घात के अंक को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ऐसे दूसरा, जैसे 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें क्या है? अधिकतम घात। अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4। अधिकतम क्या है? ये है, 4 है। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बहुपद की घात वो हो जाएगी 4। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं गुणांक। गुणांक देख लेते हैं। बहुपदों का गुणांक, बहुपदों का गुणांक। गुणांक जैसे नाम से ही क्लियर है कि गुणांक क्या होता है। जैसे पूछ लिया गया इस समीकरण में 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें पूछ लिया गया कि x⁴ का गुणांक क्या है। पूछ लिया गया x⁴ का गुणांक। तो गुणांक मतलब गुणा का अंक। तो गुणा का अंक क्या है? इसमें 5। क्या है? 5। अभी x² का पूछ लेता तो x² का क्या हो जाता है? x² का गुणांक क्या हो जाता? 3। ऐसे x का अगर पूछ लेता है, x का गुणांक, तो क्या हो जाता? -3। तो आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं? कर सहित उत्तर दीजिए। एक चर बहुपद मतलब एक चर, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? एक ही चर हो, उसे हम एक चर बहुपद कहते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 4। ये क्या है? एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। यानी इसमें ये कौन सा पहला क्या है? एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें ये भी x² और x दोनों क्या है? दोनों चर क्या है? समान है। इसी तरीके से दूसरे में देखते हैं y² प्लस 2। ये भी क्या है? इसमें भी एक ही चर है। ये भी क्या है? एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल y ही चर बहुपद है। अब तीसरा देखते हैं 3√t प्लस t√2। इसमें ये क्या है? ये एक चर तो है, एक चर तो है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो t के घात, √t के घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। एक चर तो इसमें है tt, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके घात क्या है? 1/2 है। और बहुपद क्या होता है? जिसके घात क्या हो? कोई पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ऐसी चर राशियां जिसके घात पे कोई पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ऐसे चौथा देख लेते हैं y प्लस 2/y। अब देखिए इसमें भी क्या है? एक चर है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। कहेंगे कैसे? जैसे y प्लस 2/y। अब देखते हैं इसमें क्या, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2 × y इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये माइनस में आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे तो पूर्ण संख्या नहीं था, और यहाँ पे पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक है।
तो बहुपद का नियम क्या है कि उसमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए और उसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यह भी क्या है, बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब इसमें देखते हैं x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक ये चर हो गया, एक y एक t, ये क्या है, इसमें त्रिचर बहुपद है, ये क्या है, 3 चर वाला बहुपद है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 चर है, x है, y है और t है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। निम्न लिखित के x स्क्वायर का गुणांक बताइए। पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी हमने गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी हमने गुणांक बताया। गुणांक क्या होता है, वह संख्या, गुणांक क्या होती है, वह संख्या जो किसी चर राशि, जिस संख्या से किसी चर राशि में गुणा की जाती है, उसे हम उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। वह संख्या जिससे हम किसी चर राशि में गुणा करते हैं, उसे हम उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। अब इसमें हमें बताना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें देख लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर एक क्या हो, छिपा है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या, ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे जब एक्स है ही नहीं तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिख सकते हैं, 0। ऐसे अब तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो इसके गुणा के अंक कौन सा, π/2, यानी का गुणांक जो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या हो जाएगा, π/2। और चौथा क्या है, √2 x माइनस 1। अब देखिए इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, तो इसमें जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको बराबर अगर हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत, 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए पहला क्या है, 35 घात का, पहला देख लेते हैं। 35 घात का द्विपद निकालना है, और दूसरा क्या है, हमें 100 घात का एक पदी, ये हमें दोनों निकालना। तो पहला क्या है, 35 घात का द्विपद। द्विपद क्या होता है, जिसमें 2 पद हों, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। द्विपद यानी एक्स के घात हमें क्या करनी है, 35 ही करना है।
+2 कर दें, ये भी ठीक है। या 2x के घात 35 + 3 कर दें, मतलब घात क्या होनी चाहिए हमें, x के घात जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, कुछ भी हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 100 घात का एक पदी। अब देखिए इसमें पद, ये द्विपद है, इसमें एक पदी हमें निकालना है, तो एक पद होना चाहिए, यानी कोई भी चरराशि ले लें, x के घात 100 कर दें, या y के घात 100 कर दें, या z के घात 100 कर दें, या 4z के घात 100 कर दें, मतलब जो भी समझ में आए वो दोनों क्या है, सही है। अब देखते हैं चौथा क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चौथा अगला क्या है, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे पहला क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में किसी चरराशि की अधिकतम घातांक को उस बहुपद का हम घात कहते हैं। इसमें अधिकतम घातांक देख लेते हैं, ये क्या है, एक बहुपद दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें किसी चरराशि की अधिकतम घातांक क्या है, x⁻3, यानी इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी, यानी यही हो गया आंसर। दूसरा सवाल है 4 - y²। अब इसमें बताना है बहुपद की घात, तो घात क्या होती है, चरराशि की अधिकतम घातांक, किसी बहुपद के चरराशि की अधिकतम घातांक को ही हम उसकी घात कहते हैं। तो इसमें अधिकतम घातांक क्या है, 2 है, तो घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 2, ये हो गया। तीसरा क्या है, 5t - √7। तीसरा क्या है, 5t - √7। अब इसमें देख लेते हैं, हमें क्या बताना है, केवल बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषा अभी हमने बताया था कि किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें एक चर क्या है, t उपस्थित है, इसका जो अधिकतम घातांक क्या है, 1 है, यानी इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और चौथा क्या है, -3। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई चरराशि दी ही नहीं है, यानी चरराशि अगर नहीं दी गई है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, यानी इसको हम 3 × x⁻0 लिख देते हैं, यानी इसकी जो घात हो क्या आएगी, वो क्या हो जाएगी, 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हमें बताना है कि बताइए निम्न, 5वां क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती बहुपद है। तो पहला इसमें देखिए दिया गया है x² + x, दूसरा दिया गया है x - x², तीसरा दिया गया y + y² + 4, चौथा दिया गया है 1 + x, पांचवा दिया गया है 3t, छठा दिया गया है r² और सातवां दिया गया है 7x³। अब इसमें हमें बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। तो पहला देखते हैं x² + x। अब देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, अधिकतम घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्योंकि अभी हमने बहुपद के प्रकार में बताया था घात के आधार पे 3 प्रकार के, एक रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो इसमें जिसमें एक घात होती है उसे एक घाती कहते हैं, जिसमें 2 घात होती है उसमें 2 घाती कहते हैं, जिसमें 3 घात होती है उसे हम त्रिघाती कहते हैं। तो इसमें क्या है, x⁻2 2 घात है, यानी यह क्या हो जाएगा
द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी x माइनस स्क्वायर, इसमें x के अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये भी क्या होगा द्विघाती बहुपद ही होगा। और इसमें देख लेते हैं, इसमें भी x के y, इसमें y दिया गया है, y अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्या होगा द्विघाती बहुपद होगा। और इसमें ये देखते हैं चौथा 1 प्लस एक्स। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये क्या है 1 प्लस एक्स, इसमें x की घात कितना है 1 ही है, तो ये क्या होगा रैखिक, जिसमें एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें इसी प्रकार पांचवा है, ये भी क्या है, इसमें भी t के घात 1 ही है, यानी ये भी क्या है रैखिक बहुपद है। लेकिन इसमें देख लेते हैं छठा में r के पावर 2 है, इसमें x की घात क्या है 2 है, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, इसे हम द्विघात बहुपद। और सातवां क्या है, इसमें देखिए x के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा त्रैघात बहुपद। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।